लोकसभा चुनाव तो पूरे हो गए, लेकिन अब सियासत में अगला रण किस चीज का है? राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद अगला रण अब उपचुनावों का है। यानी कि जो विधायक सांसद का चुनाव लड़े और जीत गए, उनकी जगह जो खाली हो गई है, उन जगहों पर अब कैसे बाजी मारेंगी प्रमुख पार्टियां, इसका अब रण होने वाला है। राजस्थान में जो इसका रण हो रहा है वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने जहां एक तरफ बाजी मार ली है लोकसभा चुनावों में और बीजेपी का 25 में से 25 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब चाह रही है कि जो बनी हुई सीटें थी उपचुनावों की वो भी ना बिखरे और कहीं ना कहीं वहां पर भी कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहे। तो वहीं बीजेपी अब कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस का यहां भरपाई करने की कोशिश कर रही है और मंशा ये है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जीत दर्ज हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस में जो बहुत दिनों के बाद सद्बुद्धि आई और उन्होंने सचिन पायलट को हर जगह सम्मान और लोकसभा चुनावों के टिकटों में सबसे ज्यादा सचिन पायलट की सुनने का और उसके बाद उनको कैंपेन में खुली तरीके से कैंपेन करने का जो मौका दिया, उसके बाद राजस्थान में रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आए हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चा यही है, कांग्रेस के सूत्र भी यही बताते हैं कि उपचुनावों में भी दबदबा सचिन पायलट का ही रहने वाला है। समझेंगे आज इस वीडियो में ये कि सचिन पायलट का दबदबा ही क्यों रहने वाला है और अब क्या कांग्रेस में एक युग की अंत और दूसरे युग की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ चीजें सीखने वाली है कांग्रेस की लगातार होती हुई हार और अब इस सुधार से, और क्या कुछ चीजें सीखने वाली है कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ जो कोर्स करेक्शन किया है उससे, और कहीं ना कहीं आने वाले दिन अब कैसे होने वाले हैं कांग्रेस के, क्योंकि अच्छे दिन तो अब कांग्रेस के शुरू हो गए हैं। इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। उपचुनावों में ज्यादातर जगह सचिन पायलट की ही जगह है, क्योंकि वहां जिन लोगों ने अपने सीटें छोड़ी है वो लगभग लगभग सचिन पायलट के ही लोग थे और वो अब सांसद बन गए हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों की और उसके भी पहले सचिन पायलट की सुनी जाएगी कि यहां टिकट किसे देना चाहिए। और कहीं ना कहीं चाहे वो जगह मुरारी लाल मीणा की हो या फिर वो जगह देवली टोंक की हो जहां से हरीश मीणा आते हैं, ये तमाम सारी जगह जो है वो पायलट समर्थकों की ही है। तो यहाँ उपचुनाव कौन लड़ेगा, इस प्रचंड जीत के बाद तो 100% सचिन पायलट के समर्थन से ही यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। सचिन पायलट को पूछ कर ही यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस को अगर गौर से देखा जाए तो लगता था कि लगातार जो गलतियां की है अब उससे सबक ले लिया है और उस सबक को लेकर अब उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जमाना बीत गया, उनके तरीके पुराने हो गए, उनके षड्यंत्र पुराने हो गए, उनकी गणित पुरानी हो गई, ये सब कुछ पुराना हो चुका है। लेकिन अब अगर कोई आने वाली कल की राजनीति कर सकता है कांग्रेस में, तो वो केवल और केवल सचिन पायलट ही कर सकते हैं। ये बात कांग्रेस आलाकमान को पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुकी है और इससे कई सारी बातें और भी निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि सचिन पायलट इतने एक्सेप्टेबल क्यों हैं। ये बात बीजेपी समेत तमाम सारे और लोगों को भी सीखनी चाहिए सचिन पायलट से। वो एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि वो किसी पे पर्सनल हमले आज के दिन भी नहीं करते जहां इतनी नफरत भरी राजनीति होती है, और वो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। वो विधायक का चुनाव जीतने के बावजूद इतनी बार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं जितनी बार और कोई नेता नहीं जाता, और ये जो पब्लिक में पकड़ है वही उन्हें बहुत कुछ देकर जाती है, उनके मुरीद जो है वो बहुत ज्यादा बनाती है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने
एक और ऐसा काम किया है जिससे सीखने की बहुत जरूरत है। वो बोल के जवाब नहीं देते, वो काम से जवाब देते हैं। और उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस को साबित कर दिया कि कांग्रेस में अगर कोई जिताऊ मशीन है तो केवल और केवल वो है, लोकप्रिय मशीन है तो केवल और केवल वो है। और उनसे एक क्रेडिबिलिटी भी आती है क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा को अपनी पार्टी के लिए बरकरार रखा है। और भले ही बहुत देरी से मिला, लेकिन ये सब्र का फल लग रहा है। अब सचिन पायलट को मीठा मिल रहा है और इससे न सिर्फ सचिन पायलट गदगद है बल्कि उनके तमाम सारे समर्थक भी गदगद है, क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा है कि अपना टाइम आएगा और उनका टाइम अब आ चुका है। और इसी तरीके से सचिन पायलट के युग की शुरुआत कांग्रेस को शुरुआत से ही काफी रिवॉर्डिंग लग रही है। और जैसे ही उन्होंने सचिन पायलट का सम्मान देना शुरू हो गया, कांग्रेस के जो दिन थे वो पलटते हुए नजर आ गए। क्या लगता है आपको इस बारे में? आप तुरंत कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.